हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों, अनुराग यादव जौनपुर केस में जिस तरह से लालता के परिवार का फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आ रहा है और अनुराग के पिताजी जिस तरह से चाहते हैं, हर बार प्रयास करते हैं और हर जगह से वो चाहते हैं किसी न किसी तरह से लालता के परिवार वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनके किए हुए उनके कर्मों का फल मिले। लेकिन दोस्तों, हर बार असफलता ही उनके हाथ लगती है। लेकिन आज की वीडियो में बताऊंगा क्या क्या फर्जीवाड़ा किया है लालता ने, साथ साथ लालता के बेटे दरोगा जो राजेश यादव है दरोगा ने, और किस तरह से वह बेल पर से छूट करके आया और बेल से घर आने के बाद इस समय वह क्या कर रहा है और क्यों मेरठ से मवाना थाने से पुलिस आई थी अनुराग के पिताजी से मिलने। क्या सारी बातें हैं दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक और सारी बातें आप लोगों को बताएंगे और शेयर करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आजकल योगी सरकार में जो भी हो रहा है हमारे खास करके उत्तर प्रदेश में, अपराधों का सिलसिला जिस तरह से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उस हिसाब से सरकार पाबंदियां क्या लगाए और सरकार क्या बदलाव करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, अभी हाल ही में एक घटना आप लोगों ने सुनी होगी, मेरठ की ही घटना है। एक पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिल करके जान से मार दिया और उसके शरीर के 15 टुकड़े करके एक नीले ड्रम में पैक करके उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया। हालांकि वह दोनों अपराधी तो पकड़े गए, दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन क्या उनको सजा देने से या उनको जो है सजाए मौत देने से, कुछ भी कर देने से, क्या वह बेटा जिस माँ ने अपने बेटे को खो दिया, सौरव राजपूत, क्या वह कभी वापस आएगा? कभी नहीं वापस आएगा। और दोस्तों, जितने भी ऐसे अपराध होते हैं, लगभग अपराधों की संख्या जो होती है वह विश्वासघात ही होती है। सौरव को कुछ नहीं पता था कि मैं जिस पत्नी को इतना प्यार करता हूँ, जिस पत्नी के लिए उसने अपने माँ बाप तक को त्याग दिया, जिस पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उसके बर्थडे पर वह आया था सरप्राइज देने के लिए, और उसकी जिंदगी खुद एक सरप्राइज बन गई। उसको यह नहीं पता था कि मेरी पत्नी मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। उसने हर संभव प्रयास किया अपनी पत्नी को खुश करने का, लेकिन उसकी पत्नी को खुशी कहीं और से ही मिल रही थी। दोस्तों, वह कहानी मैंने एक वीडियो में बताई है, आप जा करके मेरा वीडियो देखिएगा, सारी कुछ डिटेल में मैंने बातें की हैं। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से कोई भी पति पत्नी है या कोई भी रिश्ता है, अगर आप लोगों में नहीं बनती, अगर आप लोगों की केमिस्ट्री नहीं मैच करती है या आपका कहीं और मन लग गया है, अदरवाइज एवरीथिंग कुछ भी, अगर आपको लगता है कि मेरी इसके साथ ज़िंदगी नहीं कटेगी, सही गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो किसी की जान मारने से अच्छा है आप आसानी से उसको तलाक दे के उससे अलग हो लीजिए। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी पत्नी, आपका पति अगर आपसे तलाक लेता है तो आप ज़बरदस्ती जरा सी भी ना करें, उसको तलाक दे दें, वह अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। क्योंकि अगर किसी भी पति पत्नी के दिमाग में एक बार यह बात बैठ जाती है, तलाक किया, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो वहीं समझ लेना चाहिए कि इसके दिल में प्यार नहीं रहेगा। ज़बरदस्ती का प्यार कोई प्यार नहीं होता। यही गलती की साहिल ने तलाक लेने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान ने तलाक नहीं दिया। अब मुस्कान ने क्यों साहिल को मारा? बस ये कि वह मुस्कान ने क्यों जो है सौरभ को मारा कि वह साहिल के साथ रहना चाहती थी। मुस्कान चाहती तो आराम से साहिल को तलाक दे सकती थी, और मुस्कान चाहती तो आराम से सौरभ को तलाक दे भी सकती थी और साहिल के साथ अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकती थी। लेकिन उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। आज मुस्कान और साहिल और सौरभ तीनों की जिंदगी बर्बाद है। लेकिन सौरभ तो इस दुनिया से चला गया, साहिल और मुस्कान दोनों जेल में हैं और पुलिस प्रशासन से, जेल प्रशासन से डिमांड भी कर रहे हैं उनको एक बैरक में रखा जाए, लेकिन उनको एक बैरक में नहीं, अलग अलग रखा गया है। बाकी दोस्तों, और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा वीडियो देखिएगा, मिल जाएगा। हम आते हैं मेन मुद्दे पर, अनुराग के मामले में। अनुराग का मैटर दोस्तों यह है कि अनुराग के पिताजी जो दरोगा छूट करके आया है बेल पर बाहर, उसकी हिस्ट्री इन्होंने निकाली है और इनके हिस्ट्री निकालने के अनुसार इनका यह कहना है कि यह जो दरोगा की नौकरी कर रहा है, फर्जीवाड़े से कर रहा है, इसने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाई है। क्योंकि कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में एक नौकरी की डेट ऑफ लिमिट होती है, तो उसने अपनी लिमिट को कम कराया। इसकी डेट ऑफ बर्थ दो डेट ऑफ बर्थ है, एक 1991 है और एक जो है 1988 है। तो और ये डेट ऑफ बर्थ कम ज़्यादा कराने के चक्कर में जो दोनों भाई हैं राजेश और रमेश, दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो गई है। तो एक व्यक्ति की दो डेट ऑफ बर्थ हो नहीं सकती है, और ऐसा भी नहीं कि दोनों जुड़वा हुए हैं। एक फर्जीवाड़ा तो यह है कि ये अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा करके और फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा है, जिसका जो है इन्होंने शिकायत कर दी है। आगे प्रशासन को सूचना इन्होंने दे दी है विद प्रूफ, और सूचना देने के बाद इन्होंने प्रशासन से गुहार भी लगाई है कि इस पर कड़ी से कड़ी जो है जांच की जाए और जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए। अगर यह सत्य पाया जाता है तो फिर से जो है दरोगा राजेश यादव जेल में जा सकता है और उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। साथ साथ 420 का मुकदमा भी उसके ऊपर हो सकता है और
फर्जीवाड़े तरीके से उसने जितने दिन नौकरी करके जो भी सरकार को बेवकूफ़ बनाया या सरकार के साथ गेम कैसे भी खेल करके इसने जो भी इनकम की है उसका भी इसको हर्जाना देना पड़ सकता है। यह तो हो गई बेटे की बात। साथ साथ उन्होंने लालता के बारे में बताया, उनका उसका भी प्रूफ इनके पास है कि लालता जहां जिस डिपार्टमेंट में काम करता था सन 2018 में उसकी जो है रिटायरमेंट होने वाली थी, लेकिन वहां भी उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई और किसी तरीके से फर्जीवाड़े से उसने 3 साल अतिरिक्त नौकरी की, यानी कि 3 साल सरकार को गुमराह किया और अतिरिक्त नौकरी की। तो उसकी भी जो है हिस्ट्री पहुंच गई है और उसकी भी डिटेल जो है निकाली जाएगी और उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इनकी शिकायत करने के उपरांत जो है मेरठ से पुलिस आई थी, इनसे पूछताछ करके गई है और इन्होंने सारी बातें बताई हैं, सारा कुछ दिखाया। हालांकि सारी कागजी कार्रवाई हो चुकी है, शिकायत इन्होंने कर दी है, जांच प्रक्रिया चालू है। अगर सत्य पाया जाता है तो राजेश दरोगा यादव नौकरी से भी जाएगा, हो सकता है उसको दोबारा जेल भी जाना पड़े और कुछ ना कुछ जुर्माना हर्जाना भी भरना पड़े सरकार को। तो उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि अगर इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है आपके शासनकाल में तो इस पे अंकुश लगाया जाए और ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों, अब तीसरी बात मैं करूंगा कि अनुराग के पिताजी कहते हैं कि जब कोर्ट में पूछा गया लालता की पत्नी से कि तुम लोगों ने अनुराग को क्यों मारा, तो लालता की पत्नी ने कहा कि हम चाहते थे कि राम जी सारी जिंदगी भीख मांगे और अनुराग आगे बढ़ रहा था और जिस तरह से आगे बढ़ रहा था हमें पसंद नहीं आया। मतलब कि इनको यह नहीं लगता था कि कोई हमसे आगे बढ़े। जिस तरह से इन्होंने फर्जी मुकदमे कर रखे हैं, 18 मुकदमे अनुराग के पिता के ऊपर, माँ के ऊपर, बहनों के ऊपर, हर जमीन पर, हर जायदाद पर, कहीं भी लालता ने छोड़ा नहीं है जी कि अनुराग के पिताजी राहत की सांस ले सकें। और सारे फर्जीवाड़े का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है और बहुत जल्द खुलासा भी होगा। और अनुराग के पिताजी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप धैर्य रखें, क्योंकि आप एक धैर्यवान व्यक्ति हैं, एक सहनशील व्यक्ति हैं और जिस तरह से आप बातें करते हैं आपकी बातों में एक महानता की खुशबू दिखती है। तो उस तरह से आप धैर्य रखें, सहनशीलता बरतें, इंसाफ आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भगवान आपके साथ है, पब्लिक आपके साथ है और कहीं ना कहीं कानून प्रशासन भी आपके साथ है। उसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं। पाबंदियां मीन्स कि कानून के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको प्रशासन कानून फॉलो करता है और उसी के आधार पर चलता है। तो दोस्तों, अब 2 तारीख को फिर सुनवाई होने वाली है और देखते हैं क्या फैसला निकल के आता है। साथ साथ अनुराग के पिताजी ने योगी सरकार से भी गुहार की है और हम भी चाहते हैं दोस्तों, काफी दिनों से अनुराग के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं अनुराग को जल्द से जल्द न्याय मिले। तो हम तहसीलदार साहब से खास तौर पर और जौनपुर के जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग अनुराग को केस को जल्द से जल्द निपटारा करिए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। एक बाप एक माँ के दर्द को समझिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और कानून प्रशासन अगर चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे मामलों को का निपटारा बहुत जल्द हो सकता है। तो आप लोग, मैं ये नहीं कहता, आप लोग अपनी कागजी कार्रवाई को देखते हुए, सही गलत को देखते हुए जो भी निर्णय उचित हो एक बार इसका फैसला कर दीजिए, ताकि लोगों को संतुष्टि मिल जाए और जो भी लोग परेशान हैं उन लोगों की परेशानी दूर हो जाए। बाकी जैसा भी होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।